जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल प्रदेश की पसंद बनने के बाद अब सेवा सिंह बाली वेस्ट बंगाल, बिहार और हरियाणा की भी पसंद बनते जा रहे हैं। क्योंकि आपको बता दें कि सेवा सिंह बाली ने जिस तरीके से वहाँ के 35,000 प्लस एसपीओ की आवाज़ उठाई है और अपने कंधे पे जो बोझ लेके वो जगह जगह घूम रहे हैं। आपको मालूम होगा कि उन्होंने पिटीशन भी सुप्रीम कोर्ट में दायर कर रखी है, जिसको लेके कई राज्यों की आस बन चुकी है, जहाँ एसपीओ काम कर रहे हैं और उनको वेतन नहीं मिल पा रहा और वह बड़ी माड़ी हालत में रह रहे हैं। सेवा सिंह बाली की तरफ वह उम्मीद भरी नज़रें देख रहे हैं। और आपको बता दें कि इसी कड़ी में सेवा सिंह बाली ने जो पिटीशन दायर की है और कई लोग सेवा सिंह बाली से सवाल पूछते हैं और निवेदन करते हैं कि हमें इंसाफ कब मिलेगा। उसी तर्ज को लेकर कल सेवा सिंह बाली जी दिल्ली के अंदर ऐतिहासिक मंदिर माता झंडे वाले मंदिर में भी मत्था टेका और वहाँ फरियाद की कि जितने भी हमारे एसपीओ हैं उनको इंसाफ मिले। और साथ आपको बता दें कि उन्होंने दिल्ली के ऐतिहासिक गुरुद्वारे श्री बंगला साहिब के भी दर्शन किए, मत्था टेका और मटका पीर के भी उन्होंने दर्शन किए और मत्था टेका और कहा कि एसपीओ की लड़ाई जो मैं लड़ने जा रहा हूँ, जो मैं लड़ रहा हूँ, मुझे उसमें कामयाबी मिले और सारे एसपीओ भाइयों को इंसाफ मिले, जिनके लिए मंदिर मस्जिद गुरुद्वारे जाकर मैं दुआएं कर रहा हूं। और साथ साथ ये भी मैं चाहता हूं कि अमन शांति का माहौल बना रहे और हिंदू मुस्लिम कायम रह सके। सेवा सिंह बाली जी अब कई रियासतों के भी दौरे करने जा रहे हैं। आपको बता दें कि सेवा सिंह बाली को हर राज्य से अब मांग आ रही है कि वह राज्य में आकर हमारे को इंसाफ दिलाए और हमारे हक की लड़ाई भी लड़े। और क्या क्या कुछ सेवा सिंह बाली ने आपको बता दें। और साथ साथ आपको ये बताना चाहेंगे सेवा सिंह बाली आज बिहार दौरे पे भी रवाना हो चुके हैं। आइए सुनते हैं सेवा सिंह बाली ने क्या कहा। क्या कारण है, क्या गुरुद्वारे भी गए आप, हर जगह मत्था टेक रहे, क्या कारण है इसका? मैं जैसे आप सभी जानते हैं कि मैं जम्मू कश्मीर का रहने वाला हूं और एक मेरा मज़हब, जैसे मैंने कहा है कि मेरा मज़हब जो है वो इंसानियत है। उसी सिलसिले में मैं कल झंडे वाली माता के दरबार में गया। आज सुबह गुरुद्वारा साहिब के दरबार में जाके मत्था टेका और अभी मटके वाला पीर बाबा के पास इधर आया हूँ। यहाँ पर मैंने दुआ की। मैं सिर्फ यही एक फरियाद लेके इन स्थानों पर पहुँचा हूँ कि जम्मू कश्मीर में जो पिछले कई सालों से हमारे गरीब जनता के ऊपर जो जुल्म है उनके ऊपर रहम रेब होना चाहिए और उनका जो जुल्म सितम के साथ हमारे जम्मू कश्मीर की गरीब आवाम के ऊपर जो जुल्म हुए हैं उसका खात्मा हो और जम्मू कश्मीर में एक खुशहाली आए और जम्मू कश्मीर के तमाम लोगों के मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक आ जाए। यही मैंने दुआ की है जगह जगह पर जाकर। और मैं पूरे भारत के लिए ये दुआ मांगता हूँ कि हमारा पूरा भारत देश जो है अमन भाईचारा, हिंदू मुस्लिम सिख एहतियात का जो नारा है हमारे बुज़ुर्गों का है, यानी हमारे पुराने जो हमारे इतिहास में जिन लोगों का नाम है उन लोगों का एक नारा है। उसको हम सब पर ये जिम्मेवारी आयद होती है कि उस नारे को हम सब ने मिल के उसको ज़िंदा रखना और हिंदू मुस्लिम सिख एहतियात जो पूरे देश में एक मजबूती की तरह उभरना चाहिए। यही मैं इन सभी जगहों पर आकर ये मैंने दुआ की है, फरियाद की है। और मुझे पूरी उम्मीद है कि हमारा देश जो है इसी तरीके से गुलदस्ते की तरह जैसे हम सब मिल के चलते आए उसी तरीके से आने वाले वक्त में चलते रहेंगे। यही मैंने सभी जगहों पर आके दुआ की। आज का क्या प्लान है आपका, पूरा डे प्लान क्या है आज का? अभी मैं इसके बाद मैं वापस जाऊंगा और उसके बाद मैं 12:30 बजे का मेरी फ़्लाइट है। मैं बिहार जा रहा हूं और पूरे देश के लोग मुझे याद कर रहे हैं। पूरे अलग अलग रियासतों से मुझे बहुत सारी इनविटेशन और बहुत सारा प्यार जो लोगों का मिल रहा है। मैं इन स्थानों पे आके यही दुआ करता हूं कि मुझे इतनी हिम्मत दी जाए। जिस तरीके से लोग मुझसे प्यार करते हैं, मैं उनकी प्यार को उनकी जिम्मेदारियाँ जो मेरे से वो तवक्को रखते हैं, यानी मेरे से जो उम्मीद रखते हैं, मैं इन स्थानों पे आके यही प्रार्थना करने आया हूँ कि मुझे उतनी शक्ति दी जाए। मैं अपना फ़र्ज़ जो है पूरे हिंदुस्तान के लोग जिस तरीके से मुझसे प्यार करें, जिस तरीके से उम्मीद से मुझे बुला रहे हैं, मैं खरा उतरूं और उनके मुरझाए हुए चेहरों पर रौनक लौटा दूं। और मेरा यही पैगाम है कि पूरे हिंदुस्तान में अमन भाईचारे का पैगाम लेके मैं जा रहा हूं। और मुझे उम्मीद है कि पूरे हिंदुस्तान में हिंदू मुस्लिम भाईचारे को कायम करने के लिए, मजबूत करने के लिए जहां भी मुझे जाना और जहां पर भी नाइंसाफ़ी हुई है उसको वहां पर जाके उस इंसाफ की आवाज़ को बुलंद करने के लिए
हर जगह पर जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी वहाँ जाकर मैं उस आवाज़ को बुलंद करूँगा। जो पिछले कई अरसे से हमारे लोग बुनियादी सहूलियत से महरूम हैं, उस आवाज़ को बुलंद करने के लिए मैं जा रहा हूँ। बाली साहब, सूत्रों से ये भी पता लगा है कि शायद आप हरियाणा भी जा सकते हैं और वेस्ट बंगाल भी जा सकते हैं, इस प्लान पे क्या कहना आपका? मैं अभी उसके बारे में कुछ नहीं कह सकता हूँ। जिस तरीके से मैं आपको बताना चाहूँगा कि सऊदी अरब से भी मुझे लोगों ने बुलवाया है, बहुत सारे लोगों के कॉल्स आए हैं, लोग बुलाते हैं। मैं कहता हूँ कि मेरा मज़हब जो है वो इंसानियत है और मैं एक अमन भाईचारे का पैगाम लेके हर एक जगह जाना चाहता हूँ और जा रहा हूँ। और मैं यही कोशिश करूँगा कि पूरे हिंदुस्तान में जहाँ भी मैं जा सकूँ और जहाँ भी नाइंसाफ़ी होगी उसको ख़त्म करने के लिए हर मुमकिन कोशिश करूँगा। यही मेरा पैगाम है। ठीक है, थैंक यू। शुक्रिया जी।